हेलो एवरीवन, आज हम 12वीं के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर बताएं। पहला अंतर है, इस लघु उद्योग में इस उद्योग में थोड़ी सी पूंजी के द्वारा छोटी छोटी मशीनों की सहायता से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जबकि कुटीर उद्योग में वस्तुओं का निर्माण स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके घरों में किया जाता है। कम पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है। कुटीर उद्योग, इस उद्योग में खिलौना बनाना, जूते बनाना, रेडियो, टीवी, घड़ी और पुर्जे आदि का निर्माण किया जाता है। वहीं कुटीर उद्योग में गांवों में विकसित विविध शिल्प, रंगाई, छपाई, चटाई, मिट्टी के बर्तन, ईंट, सोने, चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। वहीं लघु उद्योग में गुणवत्ता का ध्यान दिया जाता है, वहीं कुटीर उद्योग में गुणवत्ता का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लघु उद्योग में इसका उत्पादन व्यापारी के माध्यम से बाज़ारों में बेचा जाता है। इसके जो उत्पाद होते हैं उसको व्यापारी के माध्यम से बाज़ारों में बेचा जा सकता है, जबकि कुटीर उद्योग में स्थानीय बाज़ार में परिवार के सदस्य द्वारा बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं के बारे में बताएं। तो चावल के उत्पादन के लिए यह एक खरीफ फसल है जिसे उच्च तापमान तथा अधिक नमी की आवश्यकता होती है। इसके पौधे को बढ़ने के लिए 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और उगने के समय और काटने के समय कुछ विभिन्न आवश्यकताएं होती है। वर्षा चावल को अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अर्थात 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। इसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, परंतु जहां सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था हो। सिंचाई की सहायता से हरियाणा तथा पंजाब में भी चावल उगाया जाता है। मृदा चावल को विभिन्न मृदाओं में उगाए जा सकते हैं, जैसे सिल्ट, दोमट मिट्टी, परंतु अभेद चिकनी मिट्टी वाली जलोढ़ मृदा में यह बेहतर तरीके से उगाया जाता है। उत्पादन के क्षेत्र में चावल भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है, परंतु अधिकतर यह नदी घाटी, डेल्टाई प्रदेशों तथा तटीय मैदानों में उगाया जाता है। चावल का उत्पादन में प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, असम और महाराष्ट्र है। चावल का तीन प्रकार का फसल अमन, ओमन और बोरो पश्चिम बंगाल में किया जाता है उत्पादन। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण दो शब्दों पर्यावरण तथा प्रदूषण से मिलकर बना है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि पर्यावरण का तात्पर्य हमारे चारों ओर के वातावरण और परिवेश से है, जिसमें हम और आप और अन्य जीवधारी रहते हैं। प्रदूषण को स्पष्ट करते हुए कोलिन वॉकर ने कहा है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त सामान्य वातावरण में भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों के कारण होने वाले परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। और ओडम के अनुसार वातावरण के अथवा जीवमंडल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के ऊपर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। अन्य शब्दों में हमारे पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना में संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के बारे में आप क्या जानते हैं। ओजोन ह्रास या ओजोन अवक्षय दो अलग लेकिन संबंधित प्रक्षणों का वर्णन करता है। 1970 के दशक के बाद पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की धीमी या कमी लेकिन स्थिर कमी आ रही है, और समान अवधि के दौरान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप मंडल के ओजोन में अधिक लेकिन मौसमी कमी आ रही है। बाद में होने वाली घटनाओं में सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। इस जाने माने समतापीय मंडल में ओजोन रिक्तीकरण के अलावा क्षोभ मंडलीय ओजोन रिक्तीकरण की घटनाएं भी पाई गई हैं, जो वसंत ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों की सतह पर के पास होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। जल संग्रहण का मतलब बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से संचित करना या बचाना है। तालाब या झीलों के अलावा जमीन के नीचे बनाए गए टैंक के जरिए भी वर्षा जल संचयन किया जा सकता है। इस पानी का उपयोग बागवानी, सिंचाई के लिए आसानी से किया ही जा सकता है। भूजल स्तर बनाए रखने में भी जल संग्रहण काफ़ी मददगार होता है। थोड़े से प्रयास के बाद इस पानी को पीने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।